यार आजकल लोग लिटरली एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, वरना मैंने तो लोगों को ये भी मतलब बोलते हुए सुना है कि यार तुमने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, तो तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले, ये सिखाने वाले। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में उन्होंने इतना कुछ देख लिया, ठीक है, अपने चाइल्डहुड से इतना उन्होंने सफ़र कर लिया कि नाउ अब वो सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतनी छोटी एज से ही इतने ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लॉजिकल बातें करने लगते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? मैजिकल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो, ठीक है, जो मुसीबतें आपने देखी हैं लाइफ में, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर या फिर अगर कोई ज्ञान की बातें बताता है, ठीक है, ज्ञान की बातें इट्स नॉट फनी। ठीक है, एवरीथिंग जो कि आपके वैल्यूज़ एथिक्स को ध्यान में रख के आप सीखते हो, वो सारी चीज़ें ज्ञान की बातें आती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी लोग अगर ये चीज़ें बताते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनको 60+ होना चाहिए या फिर उन्होंने भाई कुछ ऐसा कुछ प्रोफेशनली उखाड़ लिया हो, या फिर कंट्रीब्यूशन आप ज़िंदगी में किसी भी तरीके से दे सकते हो, किसी को सिखा के ही दे मतलब बड़े लोग तो अभी खुद ही क्लेम करते हैं कि यार हम बच्चों से सीखते हैं, हम छोटी उम्र के लोगों से सीखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये उस टाइम के लोग हैं जिस टाइम पे इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो आजकल के बच्चों को इतना अवेयर देख के, ठीक है, इतना अंडरस्टूड देख के, ठीक है, कभी कभी बच्चे ऐसी बातें बोल जाते हैं, ठीक है, हम जैसे लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, तो उस मोमेंट के लिए ना बड़ों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं और ऐसे किस्से मैंने सुने हैं। तो भाई एज ए यूथ हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फनी भी है, और लिटरली मतलब यूथ जितना कंट्रीब्यूट कर रही है, आपने देखा होगा कि हर चीज़ पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, यही कुछ प्रोफेशंस हुआ करते थे, लेकिन आज लोग अपनी हॉबीज़ के उसमें प्रोफेशन बना रहे हैं और उसी में इतना स्केल कर रहे हैं, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी की तो कमी है ही नहीं दुनिया में। तो जब किसी छोटे से बच्चे को एक मिड ट्वेंटीज वाले लोगों को अगर हम कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी कहानियां बताते हुए सुनते हैं, हमें लगता है यार ये बहुत समझदार है। एक्चुअली उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें समझदार कर दिया है। तो एक्सपीरियंसेस आपको बड़ा बनाती हैं। ठीक है, आपकी डिग्री और वो सब चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है, इट्स अ पार्ट कि हाँ आपको ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन आपका बिहेवियर, ठीक है, वो बहुत 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 मैटर करता है। मेरे लिए तो स्पेशली मैटर करता है ज़िंदगी में। कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है आपके पास कुछ भी हो, अगर आपके पास सही बिहेवियर नहीं है, यू डोंट नो कि छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, तो अपना वो एक डिग्निटी बनाना, ठीक है, फेक डिग्निटी नहीं, वो एक अंदर से जो आता है, उस डिग्निटी की बात कर रही हूँ मैं। तो जहाँ पर मुझे बहुत ट्रिगर करता है जब लोग ये बोलते हैं यार तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें तो ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, यू हैव नो आइडिया। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जोक नहीं है, इट्स रियली अ बिग थिंग इफ यू कैन फील इट। ठीक है, कुछ कोट्स हम जब बचपन में पढ़ते थे हमें उनका मतलब नहीं समझ में आता था। जैसे कुछ सॉन्ग्स होते थे, कुछ पोएम्स होते थे, ठीक है, कुछ अगर आपकी असेंबली प्रेयर्स भी होती थी स्कूल में, तो हमें उस टाइम पे उसका मतलब नहीं समझ में आता था होगा, लेकिन आज जब उनका उनको बैठ के सुनते हैं, ठीक है, उनका मतलब समझते हैं, तो हमें लगता है कि वाओ। ठीक है, गूज बम्स आ जाते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि उनका जो डीप सेंस मीनिंग है, कोर मीनिंग है, वो हमें समझ में आने लगता है और वो बहुत रिलेटेबल लगती है हमारी लाइफ से। तो प्लीज़ ये कहना बंद कर दो दूसरों को कि तुमने तो ये, तुमने तो वो वाली चीज़ें लिटरली मतलब अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं डालेंगे। आई थिंक ये सिर्फ मेंटालिटी की ही बात है कि आप सोचते किस तरीके से हो, ठीक है, आपका बिहेवियर किस तरीके का है। और आई थिंक किसी भी इंसान का सोचने का एक तरीका होता है। आप थोड़ी देर के लिए कहीं भी प्रिटेंड कर दोगे, ठीक है, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आप वैसा प्रिटेंड करोगे, अगर आप लोगों से मिल रहे हो आप वैसा प्रिटेंड करोगे, अगर मासेस में मिल रहे हो तो आप वैसा प्रिटेंड करोगे, लेकिन आप जहाँ जैसा भी प्रिटेंड कर लो, योर वे ऑफ थिंकिंग विल नेवर गोना चेंज। वो टेम्पररी नहीं होती। तो आपके सोचने का तरीका, दैट मेक्स यू वाइज, और वो मैं अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, आपका सोचने का तरीका गलत भी हो सकता है, राइट। तो आप कितना भी प्रिटेंड कर लो, वो तो मतलब एक ना एक टाइम के बाद वो दिखने ही वाला है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो हर इंसान का एक सोचने का तरीका होता है, राइट, तो वो कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं हो सकता। सो दैट लिटरली इम्प्रेसेस मी। आई थिंक किसी भी
इंसान के ऊपर जो अच्छी चीज़ होती है वो वही चीज़ होती है जो हमें इम्प्रेस करती है। मुझे तो स्पेशली करती है किसी के सोचने का तरीका। आई थिंक एक्शंस कुछ भी हो, हम कहते हैं ना कि एक्शंस चाहे कुछ भी हो, आपकी वाइब मैच करनी चाहिए, सोच मेंटल लेवल मैच करना चाहिए। तो आई थिंक वही चीज़ है जो बाकी चीज़ में हमें एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं। एक और टर्म है एडजस्टमेंट का, आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अलग चीज़ हो गई है एक्चुअली। ठीक है, और एडजस्टमेंट मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस आप अपने एथिक्स और वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एंड देन आप उस पर्सन के साथ अग्री कर रहे हो। दैट आई रियली वॉन्ट बिलीव। तो एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, और एक्सपीरियंसेस का एज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो आपको किसी भी मोड़ पे कोई भी सिखा सकता है। यू जस्ट नीड टू ग्रैब इट। इस सेशन का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि हम अपनी मतलब सिर्फ एक ही दृष्टि से ना देखें, एक बार चारों तरफ से देख लें कि सर्कमस्टांसेस है क्या। और जब कभी किसी भी सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि यार यहाँ ये चीज़ सही नहीं हो रही या फिर ऐसे, तो कभी कभी आप नहीं बोल पाते हो। ठीक है, रिस्पेक्ट, चाहे वो बड़ा हो रिस्पेक्ट, चाहे वो छोटे हो, हम उन्हें सोचते हैं कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा कम अक्ल वाला है, लेकिन सही पॉइंट ऑफ व्यू रखना और बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शायद ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट होने का। इफ़ पीपल कैन अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड। और लिटरली इफ़ यू कैन टच, यू नो by my words, you will get touched by my words. Thank you for watching Speak Up Hesitation with Amira Jyoti, and we are continuing the series Dil Ki Baat Dil Se. Signing off.